फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए खूबसूरत सा दिखने वाला एक बेहतरीन पोर्टेबल प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ। ये ज़ेटको कंपनी का प्रोडक्ट है। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। ये है ज़ेटको सीई प्रोजेक्टर जो कंपनी ब्रांडेड एक एलिगेंट बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर अडेप्टर, एक रिमोट और एक यूजर मैनुअल रखी आती है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है जिसे हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है। हालांकि ये प्रोजेक्टर पोर्टेबल है, लेकिन ये और पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स के मुकाबले हैवी है, जिससे पता चलता है कि ये एक स्टर्डीली बिल्ट प्रोजेक्टर है। आगे की ओर इसके लुक्स को इनहांस करने के लिए एक ओवल शेप्ड सिल्वर मेटालिक फिनिश दी गई है, जो इस प्रोजेक्टर को स्टाइलिश और प्रीमियम बनाती है। यहाँ टॉप में एक टच ऑन ऑफ बटन दिया गया है। स्पीकर ग्रिल के अलावा इसमें वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे वेंट्स दिए गए हैं। पीछे की ओर सारी पोर्ट्स हैं और नीचे की ओर ट्राइपॉड माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स दी गई हैं। रिमोट में आपको ऑटो फोकस और दूसरे बटन्स के अलावा वॉइस कमांड बटन भी प्रोवाइड किया गया है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें एक HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट्स के अलावा ऑडियो के लिए एक ऑक्स पोर्ट दी गई है। ये प्रोजेक्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये प्रोजेक्टर 730 ANSI ल्यूमेंस या फिर 8300 ल्यूमेंस ब्राइटनेस के साथ आता है। इसमें 8 बिट कलर डेप्थ दी गई है और ये प्रोजेक्टर 6000:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर में इंस्टेंट फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन के अलावा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस दिया गया है, जिससे ये प्रोजेक्टर सेकंड्स में ही क्लियर पिक्चर फॉर्म कर लेता है। इसमें बिल्ट इन डिस्प्लेसमेंट सेंसर दिया गया है जो मूवमेंट डिटेक्ट करके ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा इसमें ऑटो टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, जिससे अनइवन सरफेस पे भी ये प्रोजेक्टर रेक्टेंगुलर स्क्रीन फॉर्म कर लेता है। ये प्रोजेक्टर क्लोज्ड ऑप्टिकल चेंबर के साथ आता है, जिससे इसके अंदर डस्ट जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस प्रोजेक्टर में HDR और HLG का सपोर्ट दिया गया है। ऑडियो की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टर 10 वॉट्स के बिल्ट इन स्पीकर्स के साथ आता है। इसके अलावा इसमें पैसिव रेडिएटर दिया गया है और DSP के साथ 15 वॉट्स का एम्पलीफायर है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है जो मल्टीपल कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। कंपनी के अकॉर्डिंग उनका ये प्रोजेक्टर केपेबल है 250 इंचेस की स्क्रीन बनाने में। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर एंड्रॉयड 9.0 के साथ आता है। इसके प्रोसेसर में MediaTek की 9269 चिपसेट लगकर आती है, जो एडवांस पिक्चर प्रोसेसिंग के साथ साथ HDR और HLG को सपोर्ट करती है। तो ये थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के एक्चुअल परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज तक मैंने जितने भी पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स रिव्यू किए हैं, ये उनमें से बेस्ट है। हालांकि कंपनी ने इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस की काफी एग्जैजरेटेड वैल्यू दी है, लेकिन ये भी सच है कि ये उन हल्के पोर्टेबल प्रोजेक्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं है जो लो ब्राइटनेस के साथ आते हैं। पोर्टेबल होते हुए भी इसकी ब्राइटनेस किसी अच्छे फुल फ्लेजेड बड़े प्रोजेक्टर जैसी ही है। आप खुद देख सकते हैं कि एक इल्यूमिनेटेड रूम में भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना भी बहुत ही आसान है। इस प्रोजेक्टर को जैसे ही आप स्क्रीन के सामने स्विच ऑन करेंगे, ये कुछ सेकंड्स में ही परफेक्ट स्क्रीन बना देता है। अंदर सेटिंग्स में जाकर आपको स्क्रीन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करने का मैनुअल ऑप्शन भी मिल जाता है। ये प्रोजेक्टर आसानी से रेक्टेंगुलर स्क्रीन बना देता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये प्रोजेक्टर कॉर्नर्स पे भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ब्लर दिखाता है। ये समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्टर पे आपको 98% ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, जो सिर्फ हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स में ही देखने को मिलता है। सेटिंग्स के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप एस्पेक्ट रेशो कंटेंट के अकॉर्डिंग मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में हाई ब्राइटनेस तो मिलती ही है, साथ ही साथ इसका कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया है। कलर्स एक्यूरेसी के बहुत करीब दिखते हैं और उनमें वाइब्रेंसी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। पिक्चर क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि आप कपड़ों की इंट्रिकेट डिजाइनिंग के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि कपड़ों का फैब्रिक कौन सा है। पिक्चर्स काफी रिफाइंड दिखती हैं और उनमें आपको अमेजिंग क्लैरिटी और शार्पनेस देखने को मिल जाती है, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहांस कर देती है।
एक प्रोजेक्टर के हिसाब से इस पे ब्लैक्स भी अच्छे खासे डीप दिखते हैं और वाइट्स भी प्योर लगते हैं। इस प्रोजेक्टर पे आपको एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाता है। हाई ब्राइटनेस होने की वजह से कई बार स्क्रीन पे इसका परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई 130 इंचेस की जाइंट स्क्रीन वाला फुल एचडी टीवी देख रहे हो। हमने इसका मोशन ब्लर भी टेस्ट किया जो इसने अच्छे से पास किया। कैमरा पैनिंग सीन्स जो कई प्रोजेक्टर्स हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो ये प्रोजेक्टर स्मूथनेस के साथ डिस्प्ले करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें मोशन ब्लर कंप्लीटली अवॉइडेबल है, कभी कभी कहीं कहीं वो दिख जाता है। स्पोर्ट्स आप इस पे अच्छे से एंजॉय करेंगे क्योंकि फील्ड व्यू इस प्रोजेक्टर पे साफ सुथरा दिखता है, जिससे बॉल को ट्रैक करना आसान हो जाता है। प्रोजेक्टर की नॉइस की बात करें तो इस प्रोजेक्टर की नॉइस काफी लो है, इतनी कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। इसके अलावा भी इस प्रोजेक्टर में नॉइस को और कम करने का ऑप्शन दिया गया है, जो एक रेयर फीचर है जिसे मैंने अभी तक किसी भी प्रोजेक्टर में नहीं देखा है। यहाँ सेटिंग्स में जाकर आप इसकी नॉर्मल नॉइस को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब ये प्रोजेक्टर इको मोड में चला जाता है, जिससे ब्राइटनेस कम हो जाती है और डिस्प्ले क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। ये प्रोजेक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो 130 इंचेस की वाइट स्क्रीन पे है। सिंपल वाइट स्क्रीन पे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आपको इनलाइट की वो स्क्रीन लेनी होगी जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। इस ग्रे स्क्रीन पे इसका कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा इनहैंस हो जाता है, जिससे कलर्स भी ज्यादा विविड दिखने लगते हैं। इस स्क्रीन की लिंक मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, आप चाहें तो इसे वहां से खरीद सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो काफी अच्छी है। इस पे आपको अच्छी लाउडनेस के साथ साथ थोड़ा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। लेकिन जब आप इसे किसी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक से कनेक्ट करेंगे तो ऑडियो उस एक्सटर्नल डिवाइस पे डिपेंड करेगी। Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. फैंस नहीं, विजय कुमार के दीवाने। इन्हें रोकने के लिए मिलिट्री लगती है। आपसे टकराने की हिम्मत सर मुझे आपसे मिली है। Until we can close that portal, our priority is containment. Stark, you got the perimeter. Anything gets more than 3 blocks out, you turn it back or you turn it to ash. तुम्हारे पास पैसे? नहीं हम कोई बात नहीं, मुझ पर यकीन रखो। इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक से इस प्रोजेक्टर की बेस्ट कंपैटिबिलिटी बनती है। तो हालांकि इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 9.0 दिया गया है, ये प्रोजेक्टर भी दूसरे प्रोजेक्टर्स की ही तरह ऑफिशियल एंड्रॉइड के साथ नहीं आता है, जिसकी वजह से यूट्यूब छोड़कर आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, वहीं दूसरे एप्लीकेशंस लो रेजोल्यूशन में कंटेंट्स प्ले करते हैं, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस इफेक्ट होता है। इसलिए आपको इस प्रोजेक्टर के साथ भी एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक अलग से खरीदनी पड़ेगी। मैंने इस प्रोजेक्टर को ऑलमोस्ट हर अच्छे अवेलेबल ऑप्शन के थ्रू टेस्ट करके देखा है। मुझे मीकूल बॉक्स पे इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगा, लेकिन वो बॉक्स इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है और चाइना से कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही है। इस समय फायर टीवी स्टिक, Xiaomi का एंड्रॉइड टीवी बॉक्स और Xiaomi की ही 4K टीवी स्टिक ही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है। मी बॉक्स पे आपको फायर टीवी स्टिक से थोड़ी ज्यादा रिफाइंड पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन ऑडियो फायर टीवी स्टिक पे ही बेस्ट आती है। अगर आप प्राइम वीडियो पे कोई कंटेंट देख रहे हैं और बीच में किसी और कंटेंट पे स्विच ओवर करके वापस उस कंटेंट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स में जाकर हर बार डॉल्बी डिजिटल प्लस चूज करना होगा, तभी ऑडियो इनहैंस होगी, नहीं तो वो कंटेंट नॉर्मल साउंड में ही प्ले होगा। जहां तक इस प्रोजेक्टर से बेस्ट कंपैटिबिलिटी की बात है तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको Xiaomi 4K टीवी स्टिक के थ्रू मिलता है। Xiaomi 4K टीवी स्टिक के थ्रू आपको इस प्रोजेक्टर पे बहुत ही रिफाइंड पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। अच्छी ऑडियो के लिए इंटरनल सेटिंग्स में जाकर आपको ये एडजस्टमेंट्स करने होंगे, फिर ऑडियो भी काफी इनहैंस हो जाएगी। Xiaomi 4K टीवी स्टिक के थ्रू आपको बेहतरीन सिनेमा हॉल के जैसा ही परफॉर्मेंस मिलता है। पिक्चर्स ना ही ज्यादा सैचुरेटेड लगती हैं, ना ही उनकी सैचुरेशन लेवल में कोई कमी लगती है। पिक्चर क्वालिटी इतनी परफेक्ट लगती है कि लगता है जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में बैठकर वो मूवी देख रहे हो। ये प्रोजेक्टर कास्टिंग सपोर्ट करता है,
उसके लिए आपको अपने फोन पे ई-शेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। कास्टिंग इस पे बिल्कुल स्मूथ होती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक 4K सपोर्ट की बात है तो डायरेक्टली प्रोजेक्टर की USB के थ्रू आपको 4K HDR सपोर्ट मिल जाता है। मैंने जितनी भी 4K HDR मूवीज इस पे चलाई सभी स्मूथली और ब्यूटीफुली रन हुई। वहीं YouTube में इस प्रोजेक्टर का रेजोल्यूशन 1080p तक ही लिमिटेड रहा। जब आप इसे किसी 4K टीवी स्टिक या 4K एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से कनेक्ट करेंगे तो आपको YouTube पे 4K सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशंस 1080p रेजोल्यूशन में ही कंटेंट प्ले करेंगे। ये इसका सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं कि HD चैनल्स की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है और HD चैनल्स भी अपने ट्रांसमिशन के हिसाब से अच्छे दिखते हैं। रही गेमिंग की बात तो आप इस प्रोजेक्टर पे गेमिंग भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। PS5 के थ्रू गेमिंग इस पे स्मूथ होती है और उसके थ्रू आपको 4K रेजोल्यूशन भी मिल जाता है। ये प्रोजेक्टर PS5 पे 4K HDR सपोर्ट करता है। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये एक एक्सीलेंट प्रोजेक्टर है जो पोर्टेबिलिटी के साथ साथ सुपर परफॉर्मेंस भी डिस्प्ले करता है। इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इसलिए इसे आप एक पार्शियली इल्यूमिनेटेड रूम में प्रेजेंटेशंस और टीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल करने वाला बेहतरीन प्रोजेक्टर है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे एक HDMI का होना और HDMI ARC का ना होना, लेकिन इसमें ऑक्स पोर्ट दी गई है जिसके थ्रू आप साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें ब्लूटूथ भी दिया गया है, उसके थ्रू भी आप किसी साउंड बार को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके टॉप नॉच परफॉर्मेंस के आगे इन कमियों को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।